सर लीगल स्टेटस पे वो कॉलेज है, लेकिन इन्होंने उसको बंद गिरा के इमारत भगवान कॉलेज ऑफ फार्मेसी सर। लीगल स्टेटस पे वो कॉलेज इस पे कागज पत्र पे है, लेकिन इन्होंने ज़मीनी स्तर पे वो कॉलेज की पूरी ये गिरा दी बीच में कि इमारत ये वगैरह वॉल वगैरह सब गिरा दी, वहाँ स्कूल चालू कर दी। इनफैक्ट इन्होंने अभी मैंने कुछ चीज़ें नहीं बोली, इन्होंने कॉलेज पहले ही बंद करने के लिए हमें सज़ा देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, AICTE से ऐसी ऑर्डर निकाली थी कि हम कॉलेज ही नहीं चला रहे। स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जब हमने देखा है कि टीचर्स की पेमेंट या सैलरी जब रुकती है, वो लोग अक्सर लड़ाई होती है पर उनके जो कॉलेजेस चलाते हैं या जो स्कूल चलाते हैं उनके साथ में, उसी के देखा यह जाता है कि टीचर्स और उसके अलावा स्कूल चलाने वालों के लड़ाई के अंदर बच्चों के फ्यूचर का बड़ा नुकसान होता है। उसी के चलते अब ये जो लड़ाई है, मेरे साथ जो किरण सर मौजूद हैं, इनकी लड़ाई पहुंची हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से गई सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से वापस जो है ये लोग हाई कोर्ट आए हैं और पता ही चला है कि 12 तारीख को कुछ रिजल्ट इनके हाथ में लगा है। सैलरी को लेकर बड़ा हंगामा मचा गए थे। सर से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर वेलकम एशिया एक्सप्रेस टीवी के अंदर आपका। सर क्या प्रकरण है ये जो सैलरी का इशूज़ आपके पास में चल रहा है, सबसे पहले मुझे बताइए कम समय में कि है क्या प्रकरण? सर ये प्रकरण ऐसा है कि हम 7 लोग पहले जो प्रोफेसर टीचर लोग हैं, ये हमें सैलरी और ये एरियर हमारे जो कि लॉ के तहत या पे स्केल के तहत न दिए जा रहे थे। हमें एक तटपुंजी ऐसी सैलरी दी जा रही थी, शायद से एक क्लास 4 पीपल को भी ज़्यादा थी हमसे। तो फिर हमने हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में 2013 में गए थे, 2018 में ये मैटर हमारी ओर से लगा, फाइनल हो गया। मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी ओर से न्याय लगा। इसके बावजूद इन्होंने नहीं दिया था हमारे सैलरी और एरियर, तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने ये रिट पिटीशन, ये कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की थी 2018 में। 2018 की पिटीशन अब तक चली, 6 साल हो गए थे। ओके, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, इसलिए 2022 से इन्होंने जो ज़मीन रखी थी हमारे सैलरी और एरियर देने के लिए, तब से इन्होंने बहुत छुपा छिपी खेली। मैनेजमेंट ने कई बार दिखाना एक ज़मीन जो रिकॉर्ड पे नहीं हुई ज़मीन लगाना, बाद में चैरिटी कमिश्नर के और कैसे ऑर्डर रिजेक्ट हो ऐसे कामा करना, बाद में एनी हाउ वो मैटर चैरिटी पे ली गई और फिर ये कोर्ट ने भी कहा है चैरिटी कमिश्नर को कि इस ज़मीन को बेचो आप और इनके अमाउंट दो। ओके सर, आपको लगता है कि ज़मीन बेचकर आप लोगों की सैलरी जो है, आप जैसे जो बता रहे हैं, उतना पूरा निकलेगा? कितने लोग हैं लगभग ये पूरे? ये लगभग 25 लोग हैं सर। तो कितनी 22 से 25 पूरी, अगर पूरी की काउंट की जाए तो कितनी सैलरी हो रही है? ये 10 करोड़ तक जाती है सर, 8 से 10 करोड़ तक ये जाती है सर, पूरी सर। कब से आप लोगों को सैलरी नहीं दी गई थी? जब से आप लोग पिटीशन गए हैं 2013 से आप बता रहे हैं, उस वक्त से आपको सैलरी नहीं है? हाँ, तो उसका ऐसा हुआ कि इन्होंने क्या काम किया, 2018 को जैसे मैंने कहा कि हम कंटेम्प्ट में गए, तो कंटेम्प्ट में जाते ही कोर्ट ने AICTE से पूछा कि भाई आपने इनके ऊपर क्या एक्शन लिया, इन्होंने हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो AICTE ने इनको नो एडमिशन कैटेगरी में रख दिया। अब नो एडमिशन कैटेगरी से इन्होंने कोई भी हलचल नहीं की, तो हमें पता था अभी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 3-4 साल में जीरो हो जाएंगे, बाद में कहेंगे ये कॉलेज अभी बंद पड़ गया, हम इसको चला नहीं सकते। तो हमने उसके लिए फिर से एक अलग पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, जो भी हम जीत गए थे। वो भी हम जीते थे और वो जीतने के बाद कोर्ट ने डायरेक्शन दिया थे DTA को कि भाई आप इनकी इंक्वायरी करो और इन पे एज पर लॉ एक्शन लो। लेकिन DTA ने अपना पल्लू झाड़ लिया वहाँ से। DTA ने क्या पल्लू झाड़ लिया, उन्होंने इंक्वायरी की और कह दिया इसमें स्टूडेंट नहीं, इसलिए हम इसको हाथ में नहीं लेते, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाते। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे मैनेजमेंट में, तो वो भी डिसमिस सुप्रीम कोर्ट से हो गए थे। लेकिन DTA ने अपना रोल प्ले नहीं किया। इसकी वजह से DTA की जो ऑर्डर है हमने वो हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज की है। वापस चैलेंज की है, वापस चैलेंज। आपने 10 करोड़ आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी? अब देखिए, अभी अगर जिस तरीके से देखो, इसमें पूरा इतना शतरंज खेला गया था कि आपको अगर मैं बताने बैठूं तो शायद 2 घंटे मुझे कम गिर जाएंगे। हाई कोर्ट में कितने बार इनका जो चैरिटी कमिश्नर के पास इनकी ये थी, ये पेंडिंग थी, ये नहीं कही गई, इन्होंने हर वक्त डेट मांगना, आगे ढकेलना, कोई सामने नहीं आना। उसके बाद में अभी ये चैरिटी कमिश्नर के पास है इनका, अगर चैरिटी कमिश्नर विथ लॉ इसके ऊपर डील करते हैं तो ये बेची जाएगी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। आप पढ़ाते थे, अभी कॉलेज है, अभी है वो वहाँ पर पढ़ाई चल रही है या उन्होंने बंद कर दिया? सर लीगल स्टेटस पे वो कॉलेज है, लेकिन इन्होंने उसको बंद गिरा के इमारत भगवान कॉलेज ऑफ फार्मेसी सर। लीगल स्टेटस पे वो कॉलेज
इस पे कागज पत्र पे है, लेकिन इन्होंने ज़मीनी स्तर पे वो कॉलेज की पूरी ये गिरा दी बीच में कि इमारत ये वगैरह वॉल वगैरह सब गिरा दी, वहाँ स्कूल चालू कर दी। अभी जो टेक्नो स्कूल है ना, वहाँ पर चैतन्य टेक्नो स्कूल है। आपको लगता नहीं कि ये लड़ाई के अंदर बच्चों का फ्यूचर खराब होता है? आपको ऐसा लगता नहीं है? सर बहुत हुआ। इनफैक्ट इन्होंने, अभी मैंने कुछ चीज़ें नहीं बोली, इन्होंने कॉलेज पहले ही बंद करने के लिए, हमें सज़ा देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, AICTE से ऐसी ऑर्डर निकाली थी कि हम कॉलेज ही नहीं चला रहे। तो बच्चे AICTE ने बीच में ट्रांसफ़र कर दिए थे बच्चे, इसलिए उस वक्त कोर्ट में जाके बैठे थे। तो कोर्ट ने सब ये संज्ञान में लेते हुए बच्चों के फेवर में ऑर्डर लिखा लिया, और AICTE को अपने ऑर्डर पीछे लेनी पड़ी, तब फिर बच्चे यहाँ रहे। फिर इनकी ये टैक्टिक नहीं चली तो इन्होंने फिर स्लो इसको बंद गिरने दिया। और आज लॉफुली भी कॉलेज है, सब ये जानते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि इनके बहुत बड़े पॉलिटिकल इसमें हाथ है सर। पॉलिटिकल हाथ है, आपको लगता है? बहुत बड़े सर, बहुत बड़े हाथ है। लगता है कि फिर ऐसे लोगों के हाथ है, आप लोगों की सैलरी उसमें निकल जाएगी या मिल जाएगी आप लोगों की सैलरी? देखिए अभी तक तो मैनेज किया था, अभी कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर लिया है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को कभी कभी ये ज़मीनी लेवल पे क्या करते हैं कि किस तरीके से इसको रोका जाए का ट्राई चलता है। अभी तो इनफैक्ट ये चैरिटी इस पे कमिश्नर के पास है, अभी ज़मीन बेचने के लिए, हमारे ड्यूज़ देने के लिए कोर्ट ने डिसाइड किया। इन्होंने जो ज़मीन ली थी, कोर्ट चैरिटी कमिश्नर ने जो कहा था कि हम इसको परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन कोर्ट ने उनके ऑर्डर बाजू को रखी और उसको परमिशन दी गई है। अब ये ऐड आ चुकी है पेपर में कि गांधीली में इनकी जो ज़मीन है 9 हेक्टर और समथिंग, वो बेच के ये ड्यूज़ देने हैं। अभी वो पूरा इन प्रोसेस में है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये थे किरण सर। जैसे इन्होंने कहा कि जो बच्चों का फ्यूचर की जब बात होती है, भगवान कॉलेज की जब बात यहाँ पर निकली है, तो जो सैलरी को लेकर यहाँ पर हंगामा मचा गया था, कोर्ट में ये लोग गए थे, कोर्ट ने इनके फेवर में जो है हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके बाद में वापस हाई कोर्ट में इश्यूज़ को आया गया, और आप कोर्ट ने कहा है कि जो ज़मीन उनकी है वो बेचकर इन लोगों की सैलरी दी जाए। जिस तरीके की सैलरी सर बता रहे हैं कि एक मोटा अंदाज 10 करोड़ रुपए तक की सैलरी हो सकती है देने के लिए। अब सारे लोग इनके जो इतने टीचर्स है, 25 टीचर सर बता रहे हैं कि 25 टीचर्स की सैलरी रुकी गई थी। अब कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने इनके हक में फैसला किया। अब ये देखना है कि क्या इन लोगों की सैलरी मिलेगी, या फिर कोर्ट का जो फैसला आया है उसको देखते हुए, उसको लेकर कितने जल्दी से लोगों के हक में फैसला आएगा। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी।